कि ये आपके कोलेजन को बढ़ाता है। जैसे आपकी स्किन लूज हो गई है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है, रिपेयर नहीं हो रही है, तो आपके हेयर फॉल घट जाएगा उससे, आपकी स्किन और आपके नाखून बहुत अच्छे हो जाएंगे उससे। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पिगमेंटेशन को जल्दी ठीक करने के लिए कौन से विटामिन यूज कर सकते हैं। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कमेंट सुनवा देता हूँ ताकि आप मोटिवेट रहें। हेलो जी डॉक्टर प्रतिम बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। जी कैसे है पिगमेंटेशन आपकी? हाँ सर बहुत कम हो गई है, 40-50% कम हो गई। जी आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ सर आवाज ब्रेक हो रही है। जी बताइए। 40% तक कम हो गई सर। हेलो 40% कम हो गई आपकी? हाँ हाँ हाँ। और कोई परेशानी तो नहीं हो रही है आपको? नहीं सर वो अच्छी हुई थी, पूरा ग्लो आया था चेहरे पे। एंड वो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे रब कर रही थी फेस को थोड़ा सा, तो वो इसे थोड़ा सा निकला है वो पिगमेंटेशन की जगह से और वहां से क्लीन साफ हो गई थी। अच्छा रब करने के बाद में तो वो डेड स्किन निकल गई होगी आपकी? हाँ सर वो पिगमेंटेशन वहाँ था ना, वो स्पॉट था ना राउंड फेस पे, तो वो निकल गया। चलिए, आपको ये ऑडियो इनका इतना समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये कहीं वॉक कर रही हैं और वहाँ पर नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन्होंने ये कहा कि पिगमेंटेशन इनका 30 से 40% सही हो गया है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि एक दिन मैं अपने चेहरे को रब कर रही थी, मतलब वो काला काला निशान था उसको मैं रब कर रही थी तो वो निकल गया और वहाँ से उनकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो गई। जैसे कि आप सभी लोग होते हैं, आप सभी लोग फेशियल करवाते हैं ना। फेशियल करवाने के बाद में आप देखते हैं कि अगर आपके यहाँ पर चेहरे पर कालापन है, अगर आप उसको क्लीन करवा लेंगे, कालेपन को साफ़ करवा लेंगे कालेपन को, तो आपको लगता है कि आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा। तो इन्होंने भी यही किया, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसमें ग्लिच क्या है। ग्लिच ये है कि ये घी लगा रही थी, इनकी स्किन रिपेयर हो गई। रिपेयर होने का मतलब है कि जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि एक कालापन आपके चेहरे पर आ जाएगा, वो जो लेयर एक काली चेहरे पर एक आ जाएगी आपके, और फिर जब वो लेयर आपकी उतरेगी आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा। तो इनके साथ में भी यही हुआ, जब इनकी स्किन रिपेयर हो गई अंदर से, है ना, ऊपर कालापन था, स्किन अंदर से इनकी पूरी रिपेयर हो गई। अब इन्होंने हल्का सा ऐसे किया तो पूरी की पूरी स्किन वो इनके हाथ में आ गई और स्किन अंदर से बिल्कुल ओके निकल के आई, ना ही वो रेड है ना ही किसी भी तरह से वो डैमेज है। जस्ट एग्जांपल, जैसे आपका हाथ यहाँ से छिल गया, ऊपर से यहाँ पे कालापन आ गया, खुरंट आ गया इस पर, है ना, उसको हील करने के लिए खुरंट तो आएगा और फिर आप इसको रहने देते हैं महीने भर, और महीने भर के बाद में जब आप इसको हल्का सा इसको रब करके उतारेंगे तो ये पूरा का पूरा एज इट इज उतर जाएगा, छुट जाएगा मैल की तरह, और यहाँ से वो कालापन आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर इंजरी हुई, यहाँ पर आपके छिल गया है और आप डेली का डेली उसको घिस घिस के उतारे जा रहे हैं, कैसे ठीक हो जाएगा? और यदि आप इसको घिस के 1 महीने के बाद में उतारेंगे तो ये पूरी तरीके से आपको ठीक मिलेगा। तो इसी तरह से इनके साथ में हुआ। इन्होंने 4 या 5 महीने के बाद में इसको हल्के से रब करके देखा और वो क्लीन हो गया। क्यों क्लीन हो गया? क्योंकि वो लेयर इनकी बाहर आ गई और बाहर आने के बाद में वो उतर गई और अंदर की जो स्किन थी वो हील हो गई। अब ये कमेंट सुन के, वीडियो सुन के आप मत ऐसे करने लग जाना, क्योंकि ये उतरती रहती है और आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है? आप ये गलती मत करना कि आप अपनी काली स्किन को रब करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी ऐसा हो सकता है कि हीलिंग पूरी तरह आपकी नहीं हुई आपकी स्किन की, आपने उसको रब कर दिया और रब करने के बाद में आपका वो काला पड़ गया, फिर से सेंसिटिव हो गया, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो चलिए, मेरा टॉपिक था कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो कि आपकी स्किन के हीलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। लूना, यहाँ क्यों बैठे हो? इधर होकर बैठो, इधर मुंह करके बैठो, इधर मुंह करके बैठो, चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, सबसे पहले मैंने बताया था विटामिन सी का आपने उपयोग करना है। विटामिन सी का उपयोग जब हम करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। जी हाँ, आप इसको बिल्कुल दिन में 3 बार ले सकते हैं, बट अभी गर्मी का मौसम है तो आप इसको सुबह शाम लीजिए। 21 दिन तक आपने इसको सुबह शाम लेना है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है कि ये आपके कोलेजन को बढ़ाता है। जैसे आपकी स्किन लूज हो गई है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है, रिपेयर नहीं हो रही है, तो विटामिन सी आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। यानी कि अगर आप घी लगा रहे हैं और एक सही डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपकी स्किन 1 साल में जाके हील होना शुरू होती है या 1 साल में जाके ठीक होती है, तो विटामिन सी के उपयोग से आपकी स्किन 4 या 6 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप विटामिन सी का उपयोग कर सकते हैं। सुबह शाम लेना है, 21 दिन तक लेना है, फिर 7 दिन का गैप करना है, फिर से 21 दिन लेना है। इस तरह से आप इसको 3 महीने कंटिन्यू कीजिए और मुझे पूरी आशा है कि इससे आपकी स्किन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है, और अगर आप स्किन डैमेज हो गई है तो ये उसको रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है? और साथ में ये हीलिंग भी करता है आपके ओवरऑल बॉडी की।
ठीक है। अगला जो मैंने बताया था को मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, बीकासूल्स कैप्सूल। एक तो होता है बीकासूल नॉर्मल कैप्सूल और एक होता है बीकासूल जेड कैप्सूल। ठीक है, तो बीकासूल जो होता है आप सभी को पता है कि जब किसी का मुंह आ जाता है, यानी कि अगर किसी को मुंह के अंदर दाने निकल रहे हैं तब बीकासूल लिया जाता है। लेकिन बीकासूल हम यहाँ पर आपकी स्किन की प्रॉब्लम के लिए भी ले सकते हैं। बीकासूल क्या काम करेगा? आपके टिश्यू को रिपेयर करेगा, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बहुत अच्छा कर देगा, आपके हेयर फॉल घट जाएगा उससे, आपकी स्किन और आपके नाखून बहुत अच्छे हो जाएंगे उससे। तो बीकासूल्स भी आपको सुबह और शाम लेना है। प्रोसेस यही है इसका लेने का। वैसे तो इसके जो लाभ हैं वो अनेक हैं, बट मैंने बहुत लंबी डिटेल में वीडियोस नहीं बनाई है, बहुत छोटी डिटेल में बनाई है और इतनी ही डिटेल आपके लिए सफिशिएंट है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बीपी बहुत हाई रहता है तो उनके लिए बीकासूल नुकसानदायक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कि एसिडिटी हो जाए बीकासूल लेने के बाद में, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर उनका एसिडिटी हो रही है तो बीकासूल आप ना लें, केवल विटामिन सी का उपयोग करें। और एसिडिटी अगर होती है तो मुझे आप बताएं, फिर मैं दूसरा सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जो हीलिंग पावर है बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाएगी। आपकी जो हीलिंग है, आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएगी। अगर आप 1 या 1.5 साल में जाके ठीक हो रहे हैं तो हो सकता है कि आप 6 महीने में, 8 महीने में ठीक हो जाएं। जो पेशेंट मेरी दवाई कर रहे हैं वो भी ये इसी तरीके से ले सकते हैं। अभी इसको लेने का सीजन बहुत अच्छा है, अभी इस सीजन में आपको ऊपर ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो आप इनको शुरू कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपके ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा। और ऐसे पेशेंट जिनका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पा रहा है कुछ भी चीज़ करने से, उनके लिए जल्दी ही वीडियो आने वाले हैं। मैं उसमें आपको एक औषधि बताऊंगा कि जो कि आपकी स्किन का पुनर्निर्माण करती है, आपके जो शरीर के सेल्स हैं उसको पुनः बनाने का काम करती है, यानी कि दोबारा उनको बनाती है अगर वो डैमेज हो गए हैं। तो मैं जल्दी ही उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा और आपकी वो इम्यूनिटी को भी प्रमोट करती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि जिन लोगों का पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है उस मेडिसिन के उपयोग से, जो मेडिसिन यूज़ करेंगे वो 3 महीने 6 महीने, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि 10 दिन आपने उपयोग किया और आपने देखा कि चलो यार इससे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। नहीं, कम से कम 6 महीने आपको उपयोग करना है, क्योंकि सारी चीज़ों करके देख ही चुके हैं आप। तो मुझे पूरी आशा कि उससे आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगी, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर जो आपकी सेल्स हैं उनको पुनः बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इन दोनों विटामिन का उपयोग करें और मुझे आप बताएं कि आपकी स्किन में क्या प्रभाव पड़ा है इसको लेने के बाद में। ठीक है, चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।